हरिओम। मैं तपोती वीरा भट्टाचार्य जी, नवी मुंबई, खारघर उपासना केंद्र। मैं बापू परिवार में आई हूँ 2004 साल के दिसंबर महीने में, और मैं जो अनुभव बता रही हूँ अभी, ये 2005 साल का अनुभव है। 2005 साल में मेरी बेटी को एयरलाइंस में जॉब मिला और मैं वो जॉब में जाती है और मैं बापू के इधर जुनाते सुना जो सेवा रहता है हम लोग के संस्था का, उधर मैं सेवा करती हूँ। तो वो भी गुरुवार के ही दिन था और मैं सेवा में थी और मेरी बेटी ड्यूटी में गई थी। तो उस दिन मेरी बेटी, मैं सेवा कर रही थी, थोड़ा टाइम बाद मेरी बेटी अचानक फ़ोन किया मेरे को कि मम्मी मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर में जा रही हूँ, आप जल्दी आओ घर में। तो मैं जब भी सेवा कर रही थी उधर संस्था में, फिर मैं उधर मेरा बैच था, वो बैच में जमा किया। मैं उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं जमा करके जाऊँ क्या? तो उन्होंने बोला हाँ आप घर जाइए और अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं बैच जमा करके मैं घर में आ गई। घर में आने के बाद मैं देखी मेरी बेटी शांत ऐसी बैठी है। तो मैं उसको पूछी क्या हुआ तेरे को, तू फ़ोन किया मेरे को, बोली पेट में दर्द है, जल्दी घर में आओ करके। तो बोलते हैं हाँ मम्मी बहुत दर्द हो रही थी मेरे को और अभी तो लेकिन कम है। तो मैं बोली ठीक है। तभी 10 बज गया, मैं उसको, हम लोग खाना खाए और सो गए। सोने के बाद रात को 2 बजे उसको पेट में बहुत दुखने लगा और वो बहुत रो रही थी, बार बार वो वॉशरूम जा रही थी और उल्टी कर रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी उसको बहुत। तो मैं बापू को बोली बापू, मैं उसको उदी लगाई बेटी के पेट में, गले में, कपाल में उदी लगाई और उसको उदी खाने को भी दिया। और बापू को बोली कि बापू आप देखो उसको क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है, आप देखो और आप ठीक कर दो, मेरे उदी पर पूरा भरोसा है। तो ऐसा मैं बोली। और हमारे बाजू में जो रहते थे वो भी मेरे बापू परिवार के ही है। तो मैं उनको बताई, उन्होंने मेरे को बोला उनका पहचान का डॉक्टर है। तो उनको डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने बोला आप लेके आइए उनको, मैं देखती हूँ। तो डॉक्टर ने देखा और बोला कि सिस्टर को फ़ोन करके मैं बोलती हूँ क्या क्या मेडिसिन देना है उसको, इंजेक्शन वगैरह। तो दिया उनको बेटी को, लेकिन कुछ कम नहीं हुआ उसका, उसमें भी वो उल्टी कर ही रही थी और दर्द हो रही थी। फिर सुबह होने के बाद उसको मैं लेके गई सोनोग्राफी सेंटर में, उधर से सोनोग्राफी करके लाए और सोनोग्राफी सेंटर से बोला आप इसको लेके जाइए, मैं डॉक्टर को फ़ोन में बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ। तो मैं बेटी को लेके आ गई हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर ने वो नर्स को बोला ऐसा ऐसा हुआ, उनको ये इंजेक्शन दो करके इंजेक्शन दिया, उसको मेडिसिन दिया, सेलाइन चालू किया, सब किया। और डॉक्टर लोगों ने बात कर रहे थे मराठी में, उन लोग को मालूम नहीं कि मैं बंगाली हूँ, मुझे मराठी समझ में नहीं आता, ऐसा लगा उन लोग को। तो उन लोग बात कर रहे थे कि उसको जो स्टोन हुआ किडनी में, जो पाइप में हुआ था वो बहुत डेंजर, वो अटक गया था स्टोन, उधर जाके वो निकालना बहुत मुश्किल का था। तो ये सिचुएशन में मैं बापू को बोली, फिर से मैं उदी लगाई, बापू को बोली डॉक्टर ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है आप ठीक कर देंगे, उसको उदी लगाती हूँ मैं उदी लगाई। और मैं जो उदी लगा रही हूँ वो डॉक्टर लोग ने वॉच किया। तो ऐसा 3 दिन गया, 4 दिन के दिन मेरे डॉक्टर ने मेरी बेटी को पूछा आके कि आपका दर्द अभी कम है? तो मेरी बेटी बोली कि हाँ दर्द एकदम कम हो गया। तो तभी उसको 4 दिन में डिस्चार्ज भी दे दिया मेरी बेटी को। और डिस्चार्ज देने के टाइम डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका बेटी का ये जो पाइप में वो उसका वो स्टोन अटक गया, वो बहुत प्रॉब्लम था, निकालना बहुत प्रॉब्लम था, और वो बच्चा होने के ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चा होने के टाइम उसमें बहुत तकलीफ़ होता है। तो ये मेरे बापू का कृपा है, सिर्फ और सिर्फ बापू का कृपा है। और वो उदी, मेरा उदी है, वो महौषध है, ये इतना मेरा विश्वास है और भरोसा है। तो मैं घर में लेके आई, डिस्चार्ज देने के बाद बेटी को लेके आई, और 2 दिन बाद मैं बेटी को लेके और सब रिपोर्ट लेके परम पूज्य सुचित दादा के उधर लेके गए। दादा ने सब रिपोर्ट देखा और मेरे को बोला दादा ने कि आपका बापू आपके साथ हमेशा है, हर टाइम है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो।
इतना ही बापू का बहुत कृपा है। मैं यही चाहती हूँ कि सबके ऊपर बापू का यही कृपा बने रहे, और बापू के ऊपर और ये उदी के ऊपर सबको इतना भरोसा और विश्वास रहना चाहिए। हरिओम। श्री राम। अमवत्न्य नाथ संबित।